नमस्कार पेरेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ तरीके बताएंगे बच्चों में विजुअल स्टिमिंग जो होती है उसे कम करने के लिए। विजुअल स्टिमिंग बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ में दिखती हैं। वो ऑटिज्म के बच्चों में भी रहता है, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में, सब में ही कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की विजुअल स्टिमिंग रहती है। तो ये उन सब बच्चों के लिए लाभदायक है। पहले जिसमें आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि विजुअल स्टिमिंग किसे कहते हैं। विजुअल स्टिमिंग के बहुत सारे प्रकार हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है वो है कि बच्चा कॉर्नर ऑफ द आई से देखता है, ऐसे चीज़ों को सीधा देखने की जगह वो ऐसे तिरछा देखता है। शक्ल नहीं टेढ़ी करता, सिर्फ आंखें तिरछी करके देखता है। और अगर आप उन्हें रोके नहीं तो वो बहुत देर तक वैसा देख सकते हैं। अगर आप और मैं ट्राई करें तो हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट ये बच्चे बहुत देर तक साइड विजन से देखते रहते हैं। सेकेंडली, बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा पास लाके देखना, अपनी उंगलियों को पास लाके हिलाना, टॉयज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली अपने आँख के सामने लाके देखना इज़ ऑल्सो विजुअल स्टिमिंग। चीज़ों को पैटर्न बना के देखना। एक नॉर्मल बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का ऑर्गेनाइज नहीं करता चीज़ें, लेकिन कुछ पेरेंट्स आके बहुत हमको बताते हैं कि अरे इसके ये बहुत अच्छे से बुक्स को ऑर्गेनाइज कर देता है, पेन्स, पेंसिल्स, कलर्स को बिल्कुल एक पैटर्न में लगा देता है। दैट इज़ अगेन विजुअल स्टिमिंग। लैपटॉप है घर में, 4 लैपटॉप हैं तो बच्चा चारों लैपटॉप को बड़े अच्छे से अरेंज कर देगा। दैट इज़ नॉट गुड। दैट इज स्टिमिंग बिहेवियर, दैट इज विजुअल स्टिमिंग। वो विजुअल इनपुट ले रहा है उस अरेंजमेंट से। इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, उसको रोकना है। कुछ बच्चे पंखा देख रहे हैं तो देखते ही जाएंगे। दैट इज अगेन विजुअल स्टिमिंग। कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वो टेका लगा के बैठ जाते हैं या सपोर्ट, अपने हाथ का सपोर्ट लेंगे और ऐसे बैठते हैं, तो उनको हम टेक देते ही नहीं। तुम ज़मीन पे नहीं बैठो, तुमको एक नैरो सा स्टूल, हमारे पास 3-4 हैं, उनको उस पे बैठाते हैं पैर फोल्ड करा के, ताकि वो अपने को बैलेंस करने में इतने बिजी रहें कि वो स्टिमिंग का उनको मौका ही ना मिले। सो पंखे पे कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहना, किसी भी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड देखना। अगरबत्ती की वो छोटी सी जो ऑरेंज लाइट होती है उसको देखते रहना, अगेन विजुअल स्टिमिंग। किसी भी एक पॉइंट पे बहुत टाइम तक अगर बच्चा अननेसेसरीली फोकस कर रहा है, that is visual stimming. So these are all stimming behaviors. ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए हैं क्योंकि उस स्टिमिंग करते समय, वो इनपुट लेते समय बच्चा इतना एनग्रॉस हो जाता है उस एक स्टिमुलस पे कि फिर वो उसको कोई होश नहीं रहता कि आगे क्या चल रहा है उसके आसपास। सिखाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये स्टिमिंग रोकना ज़रूरी है। और कुछ, हाँ, ये भी एक तरीका होता है। कुछ बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, एक बाल जो ज़मीन पे गिरा है, एक छोटा सा, आपकी छोटी सी बिंदी ज़मीन पे गिरी है, वो छोटी छोटी चीज़ें पिक कर लेते हैं। ग्रॉस मोड, बड़ी बड़ी किताब गिरी है, कपड़ा गिरा है, वो नहीं उठाएंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक चीज़ें उठाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो विजुअल स्टिमिंग। तो ये बिहेवियर्स हमको अपने बच्चे में नहीं चाहिए। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके बच्चे में ये बिहेवियर्स हैं तो ये एक्सरसाइजेस अपने बच्चे में अभी शुरू कर दीजिए। इट डज गिव रिजल्ट्स बट विथ टाइम। सो गो अहेड, वॉच दीज वीडियोज़। आप ये एक्सरसाइजेस देखिए, अपने बच्चे पे इन्हें अप्लाई कीजिए, and then let me know, give us your feedback, and do subscribe to our channel, watch this video, like it, share it, and let the Shakti spread. So अभी जो एक्सरसाइज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इन बच्चों में there is a lot of sensory seeking, स्पेशली ऑटिज्म के बच्चों को सेंसरी सीकिंग बहुत ज़्यादा होती है। उनको अलग अलग सेंसरी सेंसेशंस, अलग अलग टेक्सचर्स, आवाज़ें, हर बच्चे में अलग अलग होता है, लेकिन उनको वो सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं, इसलिए सेंसरी सीकिंग बहुत होती है। तो हम उनको वो अपने से करें, वो जो अपनी नीड को, अपने सेंसरी सिस्टम को बैलेंस आउट करने के लिए वो जो चीज़ें करते हैं
उसको रोकने के लिए हमें उनको वो इनपुट देना पड़ेगा। हम उनको एज एन एक्सरसाइज वो रोज़ कराएं ताकि उनकी जो सेंसरी नीड है वो फुलफ़िल हो जाए और फिर वो लोग ये बिहेवियर्स अननेसेसरीली कम करें। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स पे हम बच्चों को लिखवा रहे हैं फिंगर से। पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे हैं और उसके बाद 8 बनवा रहे हैं। इसमें हमने एक टाइम पे एक टेक्सचर नहीं लिया है, चीज़ें रोटेशन में चल रही हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वो 8 बनाना, वो लेफ्ट टू राइट का जो रोटेशन होता है, एस बनाओ ऊपर लेके जाओ, एस बनाओ ऊपर लेके जाओ, that is very good for brain both hemisphere stimulation at the same time, left and right stimulation at the same time। और वो एक टेक्सचर पे मत कराइए कि आज चलो मैंने आटे पे करा दिया, नहीं, एक एटलीस्ट 4 टेक्सचर्स एक साथ और बैक टू बैक करवाइए, एक पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मल्टीपल टेक्सचर्स पे आप करवाएंगे ना, यू विल सी बच्चा बहुत, स्टिमिंग तो कम होगा ही, बच्चे शांत हो जाते हैं, जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है, जो मेल्टडाउन्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आप करवा के देखिए, इट इज़ रियली इफेक्टिव। है सेंसरी, टैक्टाइल सेंसरी सर्कल, वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन जिनको स्टिमिंग है, सेंसरी बिहेवियर्स हैं, हाइपर एक्टिविटी है, सब तरह के बच्चों पे आप ये यूज़ कीजिए। हर इन तीनों चीज़ों पे ये एक्ट करेगा। जिनको टच इश्यूज़ हैं, स्टिमिंग करते हैं, विजुअल स्टिमिंग करते हैं, डू दिस। अलग अलग टेक्सचर्स ले लेंगे। दिस इज़ आटा, स्लेट, सूजी, सैंड, बेसन, चावल, मैट, वेरी गुड। हाँ, ये पेंट और ये गेहूँ। ओके, वेरी नाइस। हाँ, घुमाओ घुमाओ, सर्कुलर, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, वेरी गुड, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। चलो गोल गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घुमा दे गणेश। हाँ, घुमा दो, वेरी गुड भैया। ओके, वेरी नाइस। हाँ, अभी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा डायरेक्शन, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी एस लिख दो, 8 लिख दो, 8 लिख दो। हाँ, एस बनाओ, ऊपर लेके जाओ, 8, 3 टाइम्स, 3 बार ओमकार, 3 बार बाबू, कर दे। एस बनाओ, ऊपर लेके जाओ, 8, एस बनाओ, ऊपर लेके जाओ, 8, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये सारे सेंसेशंस में करेंगे, ठीक है, सारे मतलब जो टैक्टाइल है उन पे, हर एक पे गोल गोल रानी और उसके बाद 8 लिखवाएंगे बच्चे को। इट रियली हेल्प्स। ओके, चला, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, वेरी नाइस। गोल घुमाओ, सीटी बजाओ, गोल 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 गोल, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। चला। हाँ, पैर करा दो, पैर भी चलेगा। हाँ, गोल नहीं करा मैम, नॉर्मल अपना लाइंस करा दीजिए। रुको मैम, चलो 8 करा दो, 8 अपने भैया को 8 करा दो। एस बनाओ, ऊपर लेके जाओ, एस बनाओ, ऊपर लेके जाओ, वेरी नाइस। एस बनाओ, ऊपर वेरी गुड। खाली बग। एंड सेकेंड जो आप कर सकते हैं एक्टिविटी, दैट इज एनी ट्रैकिंग एक्टिविटी। कोई भी ट्रैकिंग एक्टिविटी अगर आप ले ले बच्चे के साथ, जहाँ बच्चे को ट्रैक करना है, ट्रैक मतलब किसी एक चीज़ को फॉलो करना है एंड तक, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बैट बॉल खेल रहा है तो मम्मी बॉलिंग कर रही है, पापा बैटिंग कर रहे हैं और बच्चे का काम है फील्डिंग करना। तो बच्चे को देखना पड़ेगा कि माँ ने बॉल फेंकी, पापा ने बैटिंग किया, बॉल कहाँ गई, फिर वो भागेगा उसके पीछे, उठाएगा, लाके माँ को देगा।
तो उसने टिल द एंड उस बॉल को ट्रैक किया। अगर वो ये ट्रैक करेगा तभी वो फील्डिंग कर पाएगा। अगर वो इतना ट्रैक करेगा तो उसको उस बॉल को फॉलो करना पड़ेगा, स्टिमिंग का टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए हर ट्रैकिंग एक्टिविटी इज़ वेरी गुड फॉर स्टिमिंग। क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन रैकेट और कॉक के साथ उसको बार बार ऊपर नीचे अगेन वेरी गुड फॉर ट्रैकिंग, वेरी गुड फॉर आई कांटेक्ट। मम्मी पापा 2 कॉर्नर्स में बैठ जाओ और एक गाड़ी ले लो एंड बच्चा मम्मी के साथ बैठ जाए एंड ही हैज़ टू ट्रैक। पापा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर गाड़ी को ढकेलेंगे, फिर वो ढकेलेगा, फिर पापा ढकेलेंगे, फिर वो बच्चा ढकेलेगा। सो ही इज अगेन ट्रैकिंग, देख रहा है कहाँ जा रही है। अगेन वेरी गुड टू रिड्यूस स्टिमिंग, इम्प्रूव आई कॉन्टैक्ट, इम्प्रूव ट्रैकिंग बिहेवियर्स, राइट। मेकिंग दिस 8 इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स आप करके देखिए आपके बच्चे में कितना सुधार आएगा। ये 8 ट्रैक करना, कुछ नहीं तो एक स्लेट पे ही ट्रैक करा दो, एक नोटबुक पे ही ट्रैक करा दो। वो 8 का ट्रैकिंग, बिकॉज पूरा ऊपर से नीचे बच्चा ऐसा आँख घुमाता है, पूरा घुमाता है, वो कर आप हवे में ही करा दो बच्चे को। इट इज़ सच अ गुड स्टिम्युलेटिंग एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन, वेरी गुड। एंड स्टिमिंग को बहुत रिड्यूस करता है। खाली बैठा है बच्चा, उसकी उंगली से ही आप उसको ट्रैक करा दो। फैंटास्टिक एक्सरसाइज, आप करवा के देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो ये सारी जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ मैं बोल रही हूँ, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, किकिंग, पापा और बच्चा 2 अलग अलग कॉर्नर्स में खड़े हो जाइए रूम के एंड किक द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगेन वेरी गुड। एवरी ट्रैकिंग एक्टिविटी, हर ट्रैकिंग एक्टिविटी स्टिमिंग को कम करेगी, विजुअल स्टिमिंग को। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, उसके अलावा यू अप्लाई, आप अपना एप्लीकेशन लगाइए। गुड, हाँ, लुक वेरी गुड। देखो, हाँ, गुड, हाँ, वो ना, हाँ, चल उसका मुंह घुमा, इधर लाओ, हाँ, राइट, हाँ, देख रही, वेरी गुड। हाँ, नहीं, शी इज ट्रैकिंग, वेरी गुड, हाँ, गुड। इसका हाँ, आंचल, हाँ, हाथ छोड़ के देखो करती क्या। बॉल से ही करती वो, पर बलून रक्षिता, लक्ष्य दे, तुझं कुठे गेला बॉल? लक्ष्य ये बलून मार फोड़, आगे की चल पकड़ो, मार बलून को, हाँ, वे ओके, हाँ, बेटर, हाँ, ओके, वेरी गुड, गुड, हाँ, बग दीदी ऊपर देखो, ओके, हाँ, वेरी नाइस। बलून देखो, बलून किधर है रक्षिता? रक्षिता देख, मारो रक्षिता, फोड़ दो, पडायला ना पाहिजे आपण। रक्षिता, कम ऑन, रक्षिता, हाँ, रक्षिता, वेरी गुड, रक्षिता, गुड, रक्षिता, हाँ, वेरी नाइस, रक्षिता, ओके, रक्षिता, वेरी गुड, रक्षिता, ओके, आ जाओ, गुड, हाँ, रक्षिता, वेरी गुड, रक्षिता, मार बच्चे, मार, हाँ, चलो, मार बाबू, मार शोना, मार, ओके, गुड। सो 8 की ट्रैकिंग करेंगे ऑन वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, किसी पे भी कर लीजिए। चलो, बनाओ, ऊपर लेके जाओ, थांबा, हाँ, अगेन, एस बनाओ, ऊपर लेके जाओ, 8,
एस बनाओ और लेके जाओ ऐसा एट। ओके, तो 3 बार। दिस इज़ वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन हु हैव विजुअल स्टिमिंग, जिनको है उसके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ से पकड़ के बच्चा गद्दा एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएगा, दोनों हाथ से पकड़ के। वेरी गुड। और साथ में उसका नाम लेते रहेंगे तो रिस्पॉन्स टू नेम कॉलिंग भी धीरे धीरे आ जाएगा, स्पेशली इन ऑटिज्म। आरुष 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 आरुष, वेरी गुड। दूसरा कलर भी ले ले। 6 अभी कैच एंड थ्रो, कैच एंड थ्रो। कैच करो बेटा, वेरी गुड। देखो, हाँ ओके, वेरी गुड। कैच करो कैच करो कैच करो यार, फिर से कैच करो, वेरी गुड। फेंको फेंको फेंको, देखो वेरी गुड। फिर से कैच करेंगे, फेंको फेंको, पकड़ो भैया, आधा रेड को कैच करो आधा रेड को, कैच वेरी गुड। फिर से इधर कैच करो, फेंको, थ्रो। ओके ओके ओके। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। पीहू दे, नीचे देखो सोना, नीचे देखो। हाँ, नीचे देखो, नीचे। इकडे खाली बघ, असं सर असं सर ये थाम थाम, ये ऐसे भी जाएगा। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। चलो आता ओम। तो पहले हमने पानी में कलरफुल बीड्स डाले। चलो रक्षिता, पानी में हाथ घुमा दो। 1 2 3 4 5। ओके, श्रेष्ठ घुमा ले। हाँ, पानी में हाथ घुमाओ भैया, घुमाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ, चलो घुमाओ। ठीक, 1 2 3 4 5। ओके, नैपकिन दो भैया को। 9, गलत बात। चलो अब बीड्स को पानी से निकाल के कटोरी में डालो। 5 बीड्स क्विकली। चलो 1, चल रक्षिता, चल 1, चल 1। हाँ चलो 2। विच कलर? ब्लैक। विच कलर? ब्लैक। इधर बैठेंगे, इधर बैठो, इधर। हाँ चलो निकालो, ब्लू निकालो अभी, ब्लू। हाँ ब्लू, वेरी गुड। ब्लू निकालो, ब्लू निकालो, आई वांट ब्लू। ओके, अब श्रेष्ठ निकालेगा, रुक जाओ, ये हाथ पोछो। श्रेष्ठ चलो रेड निकालो, रेड, ग्रीन नहीं, रेड। घुमाना नहीं है, निकालना है, रेड बीज निकालो, घुमाना नहीं है श्रेष्ठ। हाँ रेड बीज निकालो, हाँ निकाल दीजिए, वेरी गुड। हाँ ये तो ग्रीन है श्रेष्ठ, रेड निकालो ना, रेड, ये रेड। हाँ निकालो, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ कौन सा निकाला? येलो। हाँ रेड, ओके, येलो, ठीक है, छोड़ दो, बस। लाओ दीदी नैपकिन दो, ठीक है। अब रक्षिता करेगी, एक स्पॉन्ज से करेगी, स्पॉन्ज से पानी याद आएगी। चल रक्षिता, डुबाओ स्पॉन्ज को, स्क्वीज इट, रक्षिता स्क्वीज इट। चलो अब तुम करो, हाँ लाओ, स्क्वीज इट, स्क्वीज, निचोड़, हाँ निचोड़, वेरी गुड। 2 5 टाइम्स कर लीजिए, कर 3, वेरी गुड। चलो कर 4 5, वेरी गुड। अब श्रेष्ठ भाई करेंगे, चल श्रेष्ठ कर 1, वेरी गुड। 2 3
ग्लास से देखो बाबू, ग्लास से दूसरे ग्लास में, चल डाल दे, तुम डालो पहले फिर भैया डालेगा। हाँ 1 करो, 2 रुक जा श्रेष्ठ, 3 ठीक से पकड़ो, उसको टाइटली पकड़ो, हाँ अच्छे से पकड़ो, होल्ड इट प्रॉपर्ली, हाँ अब करो, 4 डालो, पूरा डालो, वेरी गुड, वापस करो, 5 करो, लुक हियर, हाँ 5, ओके, दूर दूर करेंगे, 1 लस्सी कैसे बनाते हैं, 2 3 पानी देखो, 4 हाँ वेरी गुड श्रेष्ठ, 5 ओके, ले भैया चल मेरे पास, नहीं बस एक गिलास में पानी है ना, बस चलो करो बस, हाँ उतना ही करो, 1 2 3 दूर से श्रेष्ठ, 4 5 पानी को देखो, 6 रशिदा देखो श्रेष्ठ क्या कर रहा है, 7 8 9 1 0 10। ये एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली कराइए, एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एंड इन सारी एक्सरसाइजेस करवाते दौरान बच्चे का नाम ज़ोर ज़ोर से बोलिए, जैसे हम बोल रहे थे कुछ वीडियोस में, उससे स्पेशली ऑटिज़म के बच्चों में या इनफैक्ट सारे डेवलपमेंटल डिले के बच्चों में जो रिस्पॉन्स टू नेम डिलेड रहता है या नहीं रहता, वो भी आ जाता है। और हमने नोटिस किया है कि जिन बच्चों में विजुअल स्टिमिंग होती है उनको कुछ ना कुछ ओरल इश्यूज़ रहते हैं, तो ओरल मसाज साथ में कंटिन्यू कीजिए। उसका पैसिव ओरल मसाजेस का एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था, तो वो मसाजेस आप ज़रूर बच्चे के साथ कंटिन्यू कीजिए इस एक्टिविटी, इस एक्सरसाइजेस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा विजुअली अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस आप रखिए। जैसे ये डब्बा है, अगर कोई बच्चा मेरे से दूर बैठा है, खाली है, स्टिमिंग कर रहा है विजुअली, तो मैं ज़ोर से इसको छनका देती हूँ, तुरंत उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अपने स्टिमिंग से बाहर निकल आता है। आप एक घंटी रख लीजिए, नॉर्मल अपनी मंदिर की घंटी, उसको बजा दीजिए, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक भोपू रख लीजिए, ज़ोर से बजाइए, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको विजुअल की जगह एक ऑडियो स्टिमुलस दे दीजिए, ठीक है। फिर आप उसको अलग अलग विजुअल स्टिमुलस भी दे सकते हैं, जैसे हमारी ये विजुअल बॉटल है, इसमें हमने ग्लिटर डाला हुआ है, तो बच्चे को ये 3-4 बार आप हिला दीजिए, थोड़े समय के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, थोड़े टाइम के लिए बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। ये पॉपिट वेरी गुड थिंग फॉर हर टाइप की स्टिमिंग बिहेवियर, चाहे वो वर्बल हो, एक्शंस हो, हैंड फ्लैपिंग हो, जंपिंग हो, विजुअल हो। इसको 5 मिनट के लिए दे दीजिए बच्चे को, लेट हिम रिलैक्स, फिर आप उसको एक्टिविटी पे ले जाइए, ओके। सो दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस दैट वी कैन यूज़ जब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्टिमिंग कर रहा है। अदरवाइज एक्सरसाइजेज ही हैं जो इसमें मदद करेंगी। विजुअल स्टिमिंग के लिए कोई मेडिसिन नहीं है इन एनी मोडालिटी, ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में, ना होम्योपैथी में। अगर कोई आपको बोल रहा है कि दवाई से ये ठीक हो जाएगा, तो वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा। विजुअल स्टिमिंग ठीक करने के लिए आपको बच्चे को एक्सरसाइजेस करवानी ही पड़ेगी, राइट पेरेंट्स। सो ट्राई दिस, लेट मी नो योर फीडबैक, लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव तथा अस्तु।